बट ये जो स्पेसिफिक बाबा है ना, वो बाबा बहुत अच्छे। तो क्या बात है, यानी अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। और मैं एक आपको सलाह देना चाहूंगा, आप बाकी सब लोग के बारे में बोलो, बट ये जो हमारे बाबा हैं इसके बारे में ना बोलोगे तो ये अच्छा। तो मतलब नहीं बोलोगे तो उसका जो इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट, तो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। मतलब नहीं, आप समझ सकते हो कि देखो एक कायदा कानून नाम की चीज है, बट वहां पे एक हर्ड मेंटेलिटी, मतलब वो जो वाइल्ड मॉब रहता है वो भी एक होता है। आप समझ रहे हैं ना? मतलब क्या है, इनकी जो श्रद्धा है वो मेरी अंधश्रद्धा है, और मेरी जो अंधश्रद्धा है वो उनकी जीने मरने की श्रद्धा है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, पागल हो सकते हैं, आपका खून कर सकते हैं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का खून किया गया है, किया कि नहीं? अभी कभी भी आप डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के बारे में कहीं भी पढ़ो, यू टेल मी वन सिंगल इंसिडेंस। अगर आप गलती से संतोष टकले के बारे में पढ़ोगे ना या जानोगे ना, तो मैं अगर 5 चीजें अच्छी बोलता हूँ तो मैं आई एम वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो मैं 3-4 चीजें गलत करता ही, जो इथिकली गलत हो सकती है, विवेक दृष्टि से गलत हो सकती है। मैं सिर्फ जो मुझे समझा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले तैसा साले तेची मंदा भी पागल है, ऐसा मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट द पर्सन जो बोलता हूँ वही 100% फॉलो करता हूँ। सिर्फ मुझे लगता है कि मुझे ये सही लगा, बट मैं गलत होता हूँ तो खुद निर्भय होकर उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। जो नरेंद्र दाभोलकर है, बाबा आमटे, प्रकाश आमटे है, ऐसे लोग जो है, इन्होंने जिंदगी में जो बोला वही किया है। वो सिर्फ निर्भय नहीं थे, उसी को फॉलो कर रहे थे। ऐसे लोगों का खून करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वही स्टेटमेंट, जिनकी श्रद्धा अंधश्रद्धा बन चुकी है, उनको इंसानियत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका स्वार्थ उन पर इतना हावी हो चुका है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके बाबा के लिए वो खून करेंगे तो उनको मोक्ष या मुक्ति मिल जाएगी। जैसे एक धर्म में तो अभी आजकल बहुत ही वो चल रहा है ना कि आप दूसरे जात और धर्म के लोगों को मारोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल जाएगा। एंड दैट्स द रीजन यू फाइंड लॉट ऑफ टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। क्या है ये? कौन से धर्म में लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ नहीं है। दिस इज द प्रोपागेंडा मेड, जिसका हम लोग सब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। एंड जहां भी आप ब्लाइंड फेथ आ गया, ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो कर गए, वो अंधश्रद्धा है। एंड इट इज गोइंग टोटली अगेंस्ट द साइंटिफिक टेम्पर, जो हमको फोस्टर करता है, जिसको हमको बढ़ावा देना है, जिसके लिए हमको प्रोत्साहित करना है समाज को। तो क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, जबकि आपने कुछ लोग सो रहे थे। अटेंशन। रेडी? हाँ, तो अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। साइंटिफिक टेम्पर इज अ पाथफाइंडर एंड गाइड ऑफ आवर लाइफ। अभी मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सोचो, मैं इसमें से 2 वॉलंटियर लेके गया और मैं जंगल में लेके गया। मैं रहता हूँ उसके पीछे एक जंगल है, वहां पे बहुत सारे पत्थर है, कांटे, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पथरीला रास्ता है, बहुत सारी झाड़ियां वगैरह उगी है, बहुत सारे सांप भी रहते होंगे। मैंने बोला तुम 2 लोग इधर, आपको मालूम है ना हिंदुस्तान में क्या है, प्रेसिडेंट पॉलिटिशियन कोई आता है तो इमीडिएटली रास्ते बन जाते हैं। अभी जंगल में तो कोई नहीं आएगा, पर हमको उधर किसी को बुलाने गए, किसी सेलिब्रिटी को, तो उसके लिए अच्छा रास्ता है। तो बोला 2 लोग इधर पूरा साफ सफाई कर दो, नहीं तो आने वाले जो वॉलंटियर्स होंगे या और लोग होंगे, उनके पाँव में वो कांटे पीटे चुप जाएंगे, उनको तकलीफ होगी, उनको इंसेक्ट्स काटेंगे। क्या 2 लोग ये सब कर सकते हैं? बहुत ही अंधेरा रास्ता है, उधर कुछ नहीं है। तो नॉर्मली व्हाट यू विल सजेस्ट कि गेट सम टूल्स, टैकल्स, जिससे ये सारी चीजें हटाई जा सके। क्या वो रास्ता इतना क्लियरली दिख सके कि उसको अवॉइड करके हम चल पाए। जैसे समझो कि कोई अंधेरा रास्ता है, बहुत कांटे हैं, बहुत ही पत्थर है, टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, वी प्रीफर टू टेक टॉर्च। टॉर्च लेके जाएंगे तो नॉर्मली हम लोग संभल के वो रास्ता पार करके आ जाते हैं। सिर्फ 400 साल पहले, जबकि ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज स्टार्टेड 10,000 इयर्स बैक, बहुत साल पहले ह्यूमन जीरो का इन्वेंशन हुआ, बहुत साल पहले चक्के का इन्वेंशन हुआ, बहुत साल पहले हम लोगों ने फार्मिंग चालू किया, बहुत साल पहले लोगों ने ये बताया कि अर्थ राउंड है, अर्थ जो है सूरज के चक्कर लगाते। बट सही मायने में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ 400 साल पहले दिया गया। तो वो जो बहुत सारे इन्वेंशन हुए थे वो अचानक गुम क्यों हो गया 1000-1500 साल के लिए? क्योंकि तभी बाबा बुआ धर्म और भगवान का जोर बहुत बढ़ चुका था, उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलने का नहीं। तो गलती से कोपरनिकस नाम के साइंटिस्ट ने बोल दिया कि ये जो पृथ्वी है ना, ये सूरज के चक्कर लगाती है, उसके सारे ग्रह गोल जो आजू बाजू में वो सबके साथ, और वो खुद के भी चक्कर लगाती है। तो कोपरनिकस की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि he was a genuine scientist, तो बताता था और भूल जाता था। He was not adamant about his thought process में भी। गैलीलियो ने इसी चीज को उसके छोटे टेलीस्कोप से प्रूव कर दिया और दुनिया के सामने रखा। तो गैलीलियो को कोई किसी ने प्रेज बीज नहीं किया, उसको 16 साल जेल में डाल दिया, वही मर गया वगैरह वगैरह।
बट ये सारे चक्कर में इतनी सजा होने का कारण है, उसके ऊपर 2 आरोप रखे गए। क्या? कि भाई ये जो आदमी है वो बहुत ही गलत चीज बोलता है कि डेली हम देखते हैं सूरज पृथ्वी के चक्कर मारता है पूरब से लेके पश्चिम तक, और फिर रात को उल्टा घूमता होगा, ऊपर से आता होगा, तो ये एक गलत चीज। दूसरी चीज है कि वो पाखंडी है। पाखंड समझते हैं? जो धर्म श्रद्धा है, सपोज कोई हिंदू है तो उसके जो रिलीजियस बुक में लिखा है वही फॉलो कर देगा। मतलब बोला है बच्चा होने के लिए पुत्र कामेष्टि तो कर देगा। होली कितनी भी गर्मी हो, आप मर रहे हो तो भी आपको मार्च महीने में जब होली की तिथि आएगी तो होली जलानी है आपके घर के बगल में, क्योंकि रिचुअल्स में लिखा हुआ है। वैसे को सपोज कोई मुस्लिम है और वो बहुत तकलीफ है, बट फिर भी as such he will not be given liberty, he has to follow his rituals, कितना भी डैमेजिंग टू द सोसाइटी हो, कितना भी डैमेजिंग टू द his own health हो। तो यहाँ जो गैलीलियो था वो धर्म श्रद्धा के अगेंस्ट क्या बोल रहा था? धर्म श्रद्धा मतलब बायबल में सीधा सीधा लिखा है कि आकाशातल्या बापानं माणसाला दिवसा प्रकाश मिळावा म्हणून सूर्य आणि रात्री चंद्र प्रकाश मिळावा म्हणून चंद्र नावाची 2 झुमरं आकाशात टांगले। मतलब ये 2 जो गोल है वो भगवान ने इंसानी सभ्यता के लिए लटका के रखे हैं। इसके एग्जैक्टली आगे 180 डिग्री बात कर रहा था गैलीलियो, तो उसके लिए उसको तकलीफ हुई। बट तकलीफ होने के बावजूद भी जो सोक्रेटिस यू नो जिसने सत्य के लिए विष प्राशन किया था, उससे जो शुरुआत हुई थी, सत्य कभी भी मरता नहीं है। ये मैं फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, जो सत्य है उभर उभर के सामने आएगा। जो गैलीलियो बोला, जिसके लिए गैलीलियो को सजा हो गई, कोपरनिकस को भी सराहा नहीं किया, ऐसे कई लोगों को तकलीफ हुई। आज वो 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि नहीं? हम सब लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो वो ये क्या है? ये सच है, ये साइंटिफिक टेम्पर है, जिसकी शुरुआत जब 400 साल पहले हुई तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई। यू नो ब्रूनो, आई हैव टोल्ड यू अबाउट ब्रूनो। गैलीलियो के आसपास 20-25 साल पहले ब्रूनो को जिंदा जलाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रूनो ने सिंपल बात कही थी कि रात के आसमान में दिखने वाला हर तारा सूरज है, और अपने जैसे कई और सजीव सृष्टि वाले ग्रह या प्लैनेट हो सकते हैं। वो ये फिर से जो धर्म श्रद्धा थी उसके अगेंस्ट था, और उसके कारण कितनी सारी चीजें हुई। तो वी टॉक दैट पर्टिकुलर पार्ट कि इट इज नॉट ओनली कंप्लीट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, बट इट इज द बिल्ट ऑन द सॉलिड बेस ऑफ ह्यूमिलिटी, फ्रीडम, करेज एंड फियरलेस एंड ह्यूमैनिटी। अभी मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, नॉर्मली ना हाल ही में मेरा एक इंटरव्यू हुआ टीवी पे, तो मस्त इंटरव्यू चल रहा है। अचानक वो लेडी ने पूछा, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी सपोर्ट करते हैं, बट कैन यू टेल मी कि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी है इंसानी सभ्यता के नॉर्मल जीवन के लिए, सोशल लाइफ के लिए? क्या भगवान और धर्म ये सब का कोई अहमियत नहीं है? क्या अगर सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो क्या इंसान उतना नैतिक रहेगा? आप क्या बोलते हो? मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव कि आज हम जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और मैं 100% मानता हूं कि आज हम जिस सभ्य सुसंस्कृत और सेफ और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, कपड़े पहनने से लेके, टीवी देखने से लेके, गाड़ी घोड़ों से लेके सब कुछ, फैन भी जो चल रहा है, एसी भी जिनके घर में चल रहा हो, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सुख का कारण नेचर मतलब निसर्ग जिसमें हम रहते हैं वो, और इंसान जो हमारे अगल बगल में रहता है, जो हमारे पहले होके गया वो है। कहीं भी भगवान और धर्म की और उस तरीके के बायस्ड और अनइथिकल सोच की कहीं जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? डू यू एग्री दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इनफ विद द इथिकल थिंकिंग, और डू यू थिंक कि नहीं वो सारी मजबूरी बातें और वो दरारें और वो सारे फंडामेंटल जिसमें आप बहुत बायस्ड रहते हैं वो सब जरूरी है इंसान को इथिकल बनाए रखने में? यस, वॉलंटियर। बॉइल्ड है। Sir, I totally agree with what you said. जो लोग एग्री करते हैं उनको एक ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसके लिए बुलाया ना भाई। No, I have the evidence for it, sir. On this month, January 18 को हमारे जो धर्म गुरु थे दाऊदी बोरा समाज के, he expired on that day, and on that very day उनके दर्शन के लिए people across the world of Dawoodi community, like more than 4 lakhs people are gathered there for their दर्शन। और पूरा दिन from Marine Heights to चर्चगेट इतना blockage create किया उन्होंने, because of the about 32 people died, and I didn't go there, and
people from my community, my relatives, they were fostering me कि आप क्यों नहीं जा रहे हो? Is it that you don't believe in community? I said this is madness. अगर वो उनको हम मानते हैं तो वो हमारे दिल में है. That doesn't mean that I have to physically go there and उनकी सोल को हम तकलीफ पहुंचाए कि हम उनसे प्यार कर रहे हैं तो हम फिजिकली वहाँ पे पहुँच के बाकी की जो मुंबई कर की जो आवाज़ आती थी उससे बहुत ही अफेक्टेड होती थी. And ultimately it created a loss of 32 people lost their lives. So who's responsible? So this is our own behavior. So I totally मैं तो बोलता हूँ मैं यहाँ आके बोलूँगा 1.5-2 घंटा उसका कोई यूज नहीं. उन्होंने जो बताया और जो उनकी थॉट प्रोसेस है वो ये बताता है कि एटलीस्ट वी हैव सम पीपल हु हैव सच मतलब उन्होंने जो बताया वो मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं उनको रोक रहा था बट आई एक्सप्रेस माय अपोलॉजीज. यू राइटली सेड एंड यू सेड इट इन द वेरी परफेक्ट वर्ड. गिव बिग अपलॉज. ये जो उन्होंने बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट. सी मैं श्रद्धा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा बट ये जो विश्वास है कहीं मतलब सपोज मैं माउंटेनियरिंग करने वाला बंदा हूँ थोड़ा बहुत पहाड़ वगैरह चढ़ लेता हूँ. सम ओकेजन यू फील गया मतलब आप कभी गए हो पहाड़ वगैरह चढ़े हैं तो आप समझ में आएगा अभी कुछ नहीं होना तो आप वहीं तक जम जाते हो. तो उस टाइम पे ना यू नीड सम मतलब विश्वास होना चाहिए कि कौन बचाएगा तुमको. अभी तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है तो व्हाट यू विल डू. तो हमारे ऊपर जो संस्कार है बोलते यार इस बार बचा ले अगली बार देख लो. तो that feeling has need to be supported by some almighty supernatural. बट जब आप इस चीज को जानते हो तो आप वहाँ ये मैं अभी आजकल ये फील करता हूँ कि जरूर ना मैं वहाँ अगर अपने आप को थोड़ा शांत करूंगा सोचूंगा I'll take deep breath स्टेबल हो जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उधर से निकलने का रास्ता खुल जाता है या मालूम हो जाता है. तो वैसी सोच के लिए जो विश्वास है वो अपने आप के ऊपर होना चाहिए. उसके लिए जो टेक्निक्स इवॉल्व है वो करनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सब सोच के लिए भी किसी की जरूरत है. उन्होंने जैसे बोला कि सपोज ही वाज अ गुड पर्सन, ही हैड सेड वेरी गुड थिंग्स एंड ही हैज डन वेरी गुड वर्क. सो इट्स ऑब्वियस कि हमको उनको जो जैसे कि उनकी डेथ हुई तो हमको बताना चाहिए कि हाउ मच वी ओ टू हिम और हमको उनके जाने से कितनी कमी महसूस हो रही है. पर दूसरों की जान चली जाए वहां मेला लग जाए उससे बाकी लोगों को तकलीफ हो ये ना हो इसलिए हम वो एक्सप्रेशन जो है वो हमारे अंदर के अंदर और हमारे बिहेवियर से कर सकते हैं जो उन्होंने किया. तो उससे उनको भी तकलीफ नहीं और उनको समाज के एक अच्छे काम में जुट जाने का एक आनंद भी मिला होगा. तो दिस इज द रियली नाइस थिंकिंग. तो सवाल उन लोग के लिए है कि दोज वांट टू गिव ओपिनियन सी डोंट बी अफ्रेड. अगर आपका समझ है आप सोचते हो कि धर्म की इंसान को बहुत जरूरत है. आपको मालूम है आज धर्म के बाद अगर कोई मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर बन रहा है अपने देश में तो वो है लैंग्वेज. व्हाट इज लैंग्वेज? मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. दो कुत्ते मिलते हैं तो भवाओ 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 करते रहते बहुत टाइम अपने को इरिटेशन आता है. दो इंसान भी भवाओ करने लगते हैं बड़ी आवाज में तो लगता है कि भौंक रहे हैं बड़ी आवाज में बात करें. बट नॉर्मली बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से बात भी हो रही विचारों की आदान प्रदान भी हो रही है एक दूसरे की समझ भी आ रही. पहली बार मैं आता भाषण देके जाता था दूसरी बार मैं भाषण देके जाऊंगा. कभी सपोज ऐसा वक्त मिला कि वी शेयर सम ट्रैवल फॉर 1 आवर 2 आवर एंड वी इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं तो आपको मेरे बारे में और आप मेरे को आपके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी. दैट इज द एंड यूज ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज का यूज यही है कि हम एक दूसरे को समझ पाए. गेस्चर से सब कुछ नहीं हो पाता है तो उसके लिए लैंग्वेज है. आज उसका एक बड़ा मुद्दा बना दिया है समाज में. लैंग्वेज के ऊपर कितने राज पटने मतलब राज्य जो स्टेट्स है वो पटने पे आ गई है. ये गलत मुद्दा है. उसी तरीके से धर्म भी गलत मुद्दा है ऐसा मैं बहुत मानता हूँ. इसलिए जो थोड़े बहुत बायस्ड है उनसे मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप एल्डरली हो आप जानते हो कि यू आर क्वाइट मैच्योर टू एक्सप्रेस कि सर धर्म की आज समाज को क्या जरूरत है. ऐसा मुझे लगता है तो इस मुद्दों के कारण लगता है. तो आई जस्ट वांटेड टू नो. आई होप कि फिर से मैं बोर नहीं कर रहा हूँ ना क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें 82 स्लाइड है और अभी हम लोगों ने 8 स्लाइड भी क्रॉस नहीं की है. बट मैं सिंपल ठंडा मैं कभी भी इस ओपिनियन का नहीं हूँ कि 82 स्लाइड कवर कर दी. मैं आया हूँ कुछ बोल के जा रहा हूँ. आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है. आपको लगा कुछ बचा हुआ तो कम अगेन देयर इज नो इशू एज सच. ओके बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग. आप बोर नहीं हो रहे हो 100%. Okay. So anybody want to give in for opinion in for of a religion and religious rituals और उसी तरीके की कोई सोच? I will share one of my experiences. आप थोड़ा दूर रहो. आपको एक आप स्पीकर के साइड में ना तो फीडबैक चला जाता है.
ये मैं क्या बोला समझा ना? Yes. नॉर्मली जो हम बोलते हैं वो माइक मतलब यहाँ दो चीज है, माइक एंड स्पीकर। जो भी यहाँ से बोले वो स्पीकर से देख रहे हैं, स्पीकर से माइक में जा रहा है, माइक से बाहर, तो फीडबैक बन जाता है। वो लूप से उसका बहुत एम्प्लीफिकेशन होता है, आप उससे ही आवाज आता है। ये फीडबैक कट करने के लिए हम लोग वॉल्यूम कम रखते हैं ताकि वहाँ पे पहुँचने के पहले वो डायड आउट हो जाए। आपको पहले ये बताना है यू आर ऑन विच साइड, यू एग्री दैट रिलीजियस इज I agree with you, completely agree with you. आपल्याकडे गणपतीचा खूप मोठा उत्सव असतो आणि लालबाग हा एरिया खूप फेमस आहे गणपतीच्या उत्सवासाठी. म्हणजे लालबागचा राजा वगैरे हे खूप आप बोलो। हाँ। लालबागचा राजा हा एक तो जो मंडळ आहे ते खूप फेमस आहे मुंबईमध्ये. हजारो लाखो लोक जात असतात. पूर्वी नव्हतं एवढं, पण हे गेल्या काही 5-6 वर्षांमध्ये खूप व्हायला लागले तसं. आम्ही गेल्या वर्षी गेलो होतो लालबागच्या अनंत चतुर्थीच्या दिवशी. तर अनंत चतुर्थीला तिथे एवढी गर्दी होती. आम्ही एका बिल्डिंगमध्ये उभे होते, तिथे टेरेसमध्ये उभे होतो बिल्डिंगच्या. आणि आम्ही ज्या टेरेसमध्ये उभे होतो त्याच्या बाजूच्याच टेरेसमध्ये जवळजवळ 35 ते 40 लोक त्या समोरच्या पत्र्यावर उभे होते. म्हणजे टेरेसचा पुढचा जो पत्रा असतो त्याच्या खाली दुकान होती, त्या दुकानांचं शेल्फ होतं. तर त्या शेल्फवरती 35 ते 40 जण उभे होते. आणि जशी मूर्ती बाहेर आली तशी आणखी काही लोक तिकडे कॅमेरामन वगैरे सुद्धा त्या शेल्फवरती पत्र्यावरती उभे होते. आणि तो पत्रा त्या 40 लोकांसमोर खाली पडला. आणि खाली उभा असलेला एक म्हणजे त्या माणसांवर पडला, पण त्यातला एक माणूस त्याच्यावर एक्सपायर झाला. आणि प्लस जशी जशी ती मिरवणूक पुढे जाते तसं तसं पाठीमागे इकडे ॲम्ब्युलन्स ते लोक फिरवतात. कारण चेंगराचेंगरीमुळे माणसं उद्मरतात, तिकडे बेशुद्ध होतात. काही लोक म्हणजे अशी चेंगरी जातात पायाखाली लोकांच्या, इतकी गर्दी होती. ते लोक प्लस ते देवाचे ते नारळ वगैरे काढून ते लोकांमध्ये फेकतात. ते घेण्यासाठी लोक धावतात. ते नारळ कोणाच्या डोक्यात बसतात, अशी इंजुरीज होतात तिथे. तर ते मिरवणूक पुढे मागे हे ॲम्ब्युलन्स वगैरे घेऊन स्ट्रेचर वगैरे घेऊन स्ट्रेचरवरून लोकांना नेलं जातं. हे सगळं आपण करण्यापेक्षा जर हे म्हणतो आपण श्रद्धा नावाची